अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब भी कोई समय से पहले हमारे बीच से हमेशा के लिए चला जाता है तो हमें उसे एक दुख भरी विदाई देनी चाहिए या दुआओं भरी विदाई देनी चाहिए। जब हमारे यहां कोई जवान मौत होती है तो उसे बहुत अशुभ माना जाता है। मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी सिर्फ 40 साल की उम्र में हमारे बीच से चले गए। इसे एक जवान मौत कहा जाएगा। अभी उन्हें बहुत काम करना था, बुलंदियों पर पहुंचना था और अभी तो उनका सफर शुरू हुआ था और उससे पहले ही जीवन का सफर खत्म हो गया। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, यानी सिर्फ 40 वर्षों में एक जीवन चक्र पूरा हो गया, समाप्त हो गया। सिद्धार्थ को भी कुछ लोगों ने आंसू भरी विदाई दी तो कुछ लोगों ने उनके लिए दुआएं मांगी, उनके लिए मेडिटेशन किया और यह प्रार्थना की कि उनकी आत्मा के लिए आगे की यात्रा सुखमय हो। वैसे तो भारत में किसी जवान मौत को बहुत अशुभ माना जाता है और लोग वर्षों तक उस जवान मौत की सदमे से उबर नहीं पाते, लेकिन जिस तरीके से आज सिद्धार्थ शुक्ला को विदाई दी गई उसमें मृत्यु को भी सकारात्मक तरीके से देखने की एक सीख आप सब लोगों के लिए छुपी हुई है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसी के साथ उसकी वो पहचान भी समाप्त हो जाती है जिसे पाने के लिए वो जीवन भर संघर्ष करता है, जिस शरीर को बनाने के लिए वर्षों घंटों घंटों व्यायाम किया जाता है, जिसके लिए खाने पीने का इतना ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए और कितनी कुर्बानियां दी जाती हैं ताकि आप अच्छे दिखें, आप नाम कमाएं, आपको लोग जानें, आपको शोहरत मिले, आपके साथ लोग फोटो खिंचवाएं। वो शरीर मिनटों में समाप्त हो जाता है और उसके बाद शरीर नहीं बचता, आत्मा बचती है। मृत्यु के बाद आप चाहे कोई भी हो, आपका कुछ भी नाम हो, आपका पद कितना भी बड़ा हो, आपकी प्रतिष्ठा कैसी भी हो, आप सिर्फ एक शव मात्र बनकर रह जाते हैं। जैसे ही कोई इंसान अपना दम तोड़ता है उसके बाद वो सिर्फ एक बॉडी बन जाता है। और इसीलिए लोग, आपने देखा होगा, जितने भी हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जितने भी लोग आपके आसपास घूम रहे हैं ये असल में भविष्य के शव हैं। ये भविष्य की बॉडीज हैं जो आज जिंदा घूम रहे हैं, ये भविष्य के शव होंगे। और इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के 1 सेकंड के बाद ही लोग उसे शव बुलाने लगते हैं, लोग कहने लगते हैं ये एक बॉडी है। और आपने देखा होगा अक्सर जब इस तरह की बात होती है तो लोग यही पूछते हैं कि बॉडी कहां रखी है, बॉडी कब आएगी, बॉडी को कब ले जाएंगे। आप उस व्यक्ति का नाम तुरंत भूल जाते हैं। जैसे ही उसके प्राण निकले आप उस व्यक्ति का नाम लेना भूल जाते हैं। आप सिर्फ ये कहते हैं कि बॉडी को यहां रख दीजिए, अब बॉडी को ले जाइए। जीती जागती एक शख्सियत कब देखते ही देखते एक शव में बदल जाती है किसी को पता भी नहीं चलता और यह सब कुछ मात्र 1 सेकंड में हो जाता है। आज जब सिद्धार्थ को आखिरी विदाई दी जा रही थी तब उनकी मां और उनकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी दोस्त शहनाज गिल की हालत बहुत बुरी थी और जो फैंस उनसे प्यार करते हैं उनकी आंखों से भी लगातार बिना रुके आंसू बह रहे थे। वो पहुंची, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या उनकी हालात होगी, क्या उनके जज्बात होंगे, किस तरीके से वो अपने आप को काबू कर पाई होगी। अलीम, लेकिन सिद्धार्थ की ये जो आखिरी विदाई थी ये थोड़ी अलग थी। उनका अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारीज के रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। ब्रह्म कुमारीज आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी और इसका उद्देश्य लोगों को स्वयं के प्रति सजग करना है। ब्रह्म कुमारी मानते हैं कि आत्मा शरीर बदलती रहती है, यानी शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा हमेशा रहती है, आत्मा अमर है। सिद्धार्थ वर्ष 2017 से ब्रह्म कुमारीज को फॉलो कर रहे थे और अक्सर इस संस्था के ध्यान शिविरों में वो जाया करते थे, मेडिटेशन के लिए जाया करते थे, वहां समय बिताया करते थे। इसलिए आज उनका अंतिम संस्कार भी इसी संस्था के रीति रिवाजों के हिसाब से किया गया। वैसे तो 40 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, इस ऐसी छोटी उम्र में कौन जाता है और जब किसी की मृत्यु इतनी छोटी उम्र में हो जाती है तो यह गम बहुत बड़ा होता है। और हमारे लिए और आपके लिए जो उनको नहीं जानते थे ठीक से, हमारे लिए तो ये बातें करना आसान है। ये बात आज उनके परिवार से पूछिए, उनकी माँ से पूछिए, उनकी बहनों से पूछिए या जो उनके करीबी दोस्त थे उनसे पूछिए कि जब कोई व्यक्ति इतनी जल्दी चला जाता है तो उन पर क्या बीतती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौत तो सेकंडों में आ जाती है, लेकिन और जो जाने वाला होता है मौत के बाद उसका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दर्द रहता है परिवार के लिए,
और परिवार जो है वो वर्षों तक उस पीड़ा में सहता रहता है, उस पीड़ा को, और उससे बाहर नहीं निकल पाता। मरने वाले को कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन आज सिद्धार्थ के परिवार ने उन्हें विदा करते समय ज्यादा आंसू नहीं बहाए, बल्कि उनकी आगे की यात्रा के लिए उन्होंने प्रार्थना की। आपको इसके पीछे का अध्यात्म आज जरूर समझना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज मानते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा हमेशा रहती है, और आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए निकल जाती है। इसलिए जन्म की शुरुआत से ही आत्मा को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए जब ब्रह्म कुमारीज का पालन करने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को पहले तिलक लगाया जाता है, उस पर चंदन छिड़का जाता है, उसके पार्थिव शरीर के आसपास ओम की ध्वनि के साथ जाप किया जाता है। लोग मृत शरीर के पास बैठकर मेडिटेशन करते हैं, यानी ध्यान करते हैं, और यह सब इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा अपनी अगली यात्रा पर दुख के साथ नहीं, बल्कि दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े। इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार भी ठीक ऐसे ही किया गया। उनके शरीर को फूलों से सजाया जाता है, चंदन की जल जो है, शीतल जल छिड़काया जाता है, और ईश्वरीय मधुर गीत संगीत, एक वैराग्य उत्पन्न करने वाले और ईश्वर से जोड़ने वाले गीत भी चलाया जाता है। अंतिम यात्रा में यही ईश्वर की संगीत चलता रहता है स्मशान भूमि तक। दिवंगत आत्मा जो भी शरीर छोड़ता है तो उस समय उनके संबंधी जो है, उनके परिवार वालों को यही शिक्षा देते हैं कि कभी अपने जो है रोना नहीं है, कभी आंसू नहीं गिराना है। दुख प्रकट करने से, रोने से, आंसू गिराने से वो जो दुख की प्रवाह है, दुख की भावना है, वाइब्रेशन है, उस आत्मा तक पहुंचती है और उसको रुकावट, उसके आगे बढ़ने में रुकावट डालती है, परमात्मा के सानिध्य प्राप्त करने में रुकावट डालती है, क्योंकि लौकिक दुनिया की तरफ, भौतिक दुनिया की तरफ उसका रुझान होता है। तो इसलिए उनको जो है शुभ भावना, शुभ कामना और ईश्वरीय स्मृति में रह के ही उनको शांति और शक्ति की वो दीजिए, वाइब्रेशन दीजिए, प्रभाव सकाश दीजिए, तो उनको गति और सद्गति प्राप्त होगा। इस बीच एक और खबर आपके लिए यह है कि मुंबई में कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है, लेकिन इसमें उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के जरिए उनकी मौत की असली वजह का पता लगाया जाएगा, यानी अभी कुछ और टेस्ट किए जाएंगे, अभी कुछ और प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और तब फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन सिद्धार्थ के परिवार का कहना है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, ये एक नेचुरल डेथ है। डॉक्टर्स भी अभी तक यही मान रहे हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ होगा और उसी की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन अब जो देखने वाली बात है जो पोस्टमार्टम में आएगी वो ये कि क्या उन्हें कोई लंबे समय से ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई? क्या उन्होंने कोई ऐसी दवाई ले ली थी जो अंदर जाकर रिएक्ट कर गई? ये सारी बातें पोस्टमार्टम की जो अंतिम रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेंगी। सिद्धार्थ अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और वो कई बार कहते थे कि वो अपनी मां से दूर नहीं रह सकते, लेकिन अपनी मां को इस हद तक प्यार करने वाला एक जवान बेटा आज उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। जवान मौत का गम क्या होता है ये आज पूरा देश महसूस कर सकता है। जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि ये सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीरें हैं जो मुंबई एयरपोर्ट पर ली गई थी, जब वो अपनी मां के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो एयरपोर्ट पर अपनी मां को रिसीव करने के लिए गए थे और ये उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस की तस्वीरें हैं जहां उनकी मां उनके साथ है। और सोचिए, इंसान को ये पता भी नहीं होता कि इसके कुछ ही दिनों के बाद ये व्यक्ति नहीं रहेगा। इसलिए जो इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, इंसान की जो सबसे बड़ी जो भूल होती है वो ये कि वो कई बार मौत के बारे में सोचना और समझना ही बंद कर देता है। और जो लोग जिंदा घूम रहे हैं वो इस गलतफहमी में घूमने लगते हैं कि मौत उनके साथ, उनके सामने नहीं आएगी और उनकी मौत को तो अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। सिद्धार्थ न सिर्फ एक बहुत मशहूर टेलीविजन एक्टर थे, बल्कि वो रियलिटी शोज के भी बहुत बड़े स्टार थे। अक्सर लोग कहते हैं कि रियलिटी शोज में कभी भी रिश्ते नहीं बनते क्योंकि वहां सब सेल्फिश होते हैं, सब मतलबी होते हैं। लेकिन सिद्धार्थ को आखिरी विदाई के समय बिग बॉस में उनके साथ हिस्सा लेने वाले उनके तमाम दोस्त
आखिरी विदाई देने के लिए मौजूद थे। इनमें से कोई उनके शव को लेने के लिए अस्पताल गया, किसी ने उनके परिवार का हौसला बढ़ाया, तो किसी ने उनके अंतिम संस्कार की हर प्रक्रिया में हिस्सा लिया। यानी सिद्धार्थ उस शो में भी सच्चे दोस्त बनाने में सफल रहे, जहां लोग अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और शायद फिर जिंदगी भर की दुश्मनी मोल लेकर आते हैं। लेकिन जिंदगी का जो सबसे बड़ा रियलिटी शो है वो ये है, यानी मौत। और मौत उस आखिरी शत्रु की तरह होती है जिसे बड़े से बड़ा योद्धा भी कभी हरा नहीं पाता। लेकिन मौत को छोड़ दें तो सिद्धार्थ ने अपने जीवन में दुश्मन नहीं बल्कि सिर्फ दोस्त बनाए और दोस्त ही कमाए। और यही वजह है कि आज अपने एक जिंदा दिल दोस्त को अंतिम विदाई देते समय उनके दोस्तों का दिल टूट गया। इसीलिए मृत्यु को जीवन का अटल सत्य कहा गया है, क्योंकि आज आप किसी के जाने पर रोते हैं, कल कोई आपके जाने पर रोएगा। असल में हम सब जन्म के साथ ही मृत्यु के तरफ बढ़ने लगते हैं और ये सारा जीवन मृत्यु से मिलन के लिए किया गया एक आयोजन की तरह होता है। इसलिए एक मशहूर हिंदी फिल्म के गीतकार ने एक जमाने में लिखा था, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। इसलिए जिंदगी तो बेवफा है ही, एक ना एक दिन जिंदगी छोड़कर चली ही जाएगी। लेकिन मौत कभी भी आपको धोखा नहीं देगी और मौत हमेशा समय पर आएगी। कुल मिलाकर जीवन एक ऐसी तीर्थ यात्रा का नाम है जिसका आखिरी धाम मृत्यु है, और सिद्धार्थ भी जीवन और मृत्यु को उसकी गहराइयों में समझते थे। उन्होंने कई मौकों पर इस पर बात की थी। आज हमने उन्हीं की कही कुछ बातों के आधार पर एक वीडियो तैयार किया है। आप ये वीडियो सुनिए, आप मृत्यु से डरना छोड़कर जीवन को समझना सीख जाएंगे। मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। लंबी है जिंदगी, फिर मिलेंगे। हम सब यही तो सोचते रहते हैं। ज्यादातर लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं। लंबी है जिंदगी, आना जाना लगा रहेगा, मिलते रहेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। लेकिन जिंदगी कब आपको धोखा दे जाए, जिंदगी कब बेवफा साबित हो जाए, कोई नहीं कह सकता। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष तक बताई गई है। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि 100 साल तक तो व्यक्ति जिएगा ही। लेकिन अगर आप अनुशासन के साथ अपना जीवन बिताएं तो आप भी 100 वर्षों तक आज के ज़माने में भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं और इसका कारण ये है कि अब लोगों की दिनचर्या बहुत बिगड़ चुकी है। अब लोगों को सोना चाहिए, जब सोना चाहिए तब लोग जागते हैं, जब जागना चाहिए तब लोग सो रहे होते हैं। भूख लगने पर खाना नहीं खाते, घड़ी देखकर खाना खाते हैं, मात्रा देखकर खाना खाते हैं। डॉक्टर्स और डाइटिशियंस बताते हैं क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। और जो सुंदर लगने की जो चाहत है, सफल बनने की जो चाहत है, वो कई बार इतनी भारी पड़ जाती है कि अच्छे से अच्छा इंसान, सुंदर से सुंदर इंसान भी कई बार उसके बोझ के नीचे दब जाता है। और हमें एक गलतफहमी हो जाती है कि जो सुंदर शरीर है, सुंदर आकार में जो शरीर है, वही फिटनेस है, वही अच्छा स्वास्थ्य माना जाएगा। आपको सिद्धार्थ की इस छोटी सी जीवन यात्रा से ये सीखना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा तनाव बिल्कुल ना लें, अच्छा दिखने के दबाव को खुद पर हावी ना होने दें और अनुशासन के साथ अपना जीवन जिएं जो लंबा भी हो और स्वास्थ्य से भरपूर भी हो। सिद्धार्थ आपको ये भी बताकर गए हैं कि किसी भी दिन मौत को भूलिए मत। हम सब हर पल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर ये सिद्धार्थ के साथ हो सकता है तो फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। सिद्धार्थ आज कहीं ना कहीं बैठकर आपको यही बता रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.